अब हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। तो हमें यहाँ पर ये जो दोनों लिनियर इक्वेशन है वो लिनियर इक्वेशन को सॉल्व करके हमें निकालना है कि वेदर ये लिनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ये दोनों में से कौन सा है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है। तो हम लोग ये रेशियो को, ये जो रेशियोज है a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2, इसको कंपेयर करके हम लोग कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है लिनियर इक्वेशंस हम लोग उसको डिसाइड करेंगे। यहाँ से आगे मूव करने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कंसिस्टेंट क्या है, इनकंसिस्टेंट क्या है। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर ये जो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है उसका डेफिनेशन को यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है, एक बार हम लोग ये डेफिनेशन को चेक करेंगे, फिर आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो डेफिनेशन यहाँ पर बोल रहा है कि फॉर एनी पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस व्हिच इज ऑफ द फॉर्म a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, these three conclusions will be drawn। अगर कौन से दो लिनियर इक्वेशन है तो उसी में से हम लोग तीन कंक्लूजन्स निकालेंगे। तीन कंक्लूजन्स क्या होगा? फर्स्ट कंक्लूजन है a1 by a2 is not equal to b1 by b2। अगर a1 by a2 b1 by b2 ये दोनों इक्वल नहीं है तो फिर क्या होता है? then the lines will intersect at a particular point। अगर a1 by a2 is not equal to b1 by b2, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, और अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये दोनों लिनियर इक्वेशन का एक ही यूनिक सोल्यूशन है, बिकॉज ये एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं। और यही केस में these linear equations are known as consistent pair of linear equations। अगर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं यही केस में हम लोग इसको कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस करते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर जो रेशियोज है a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then the linear equations are known as consistent pair of linear equations। अभी b पॉइंट देखते हैं। b पॉइंट क्या है? a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। अगर a1 by a2 और b1 by b2 और c1 by c2 तीनों अगर इक्वल है ईच अदर से, अगर तीनों इक्वल है, देन द लाइंस विल कोइंसाइड ऑन ईच अदर। दोनों लीनियर इक्वेशन का लाइन अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे दोनों कोइंसाइड करेंगे, एक के ऊपर एक आ जाएगा। हियर वी विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। जब दोनों लाइन कोइंसाइड करते हैं तो हम लोगों को इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलता है। जब लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें एक ही सॉल्यूशन मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन। ये केस में हम लोग भी बोलेंगे कि these linear equations are also known as consistent pair of linear equations। अगर a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 है तो ये केस में linear equations consistent है। और थर्ड क्राइटेरिया क्या है? थर्ड क्राइटेरिया है if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to by c1 by c2, then the lines will be parallel to each other। अगर a1 by a2 is equal to by b1 by b2 is not equal to by c2, then तो फिर क्या होता है? ये केस में दोनों लाइंस पैरेलल होगा। अगर ये केस में अगर हम लोग लिनियर इक्वेशन को एक ग्राफ में डालेंगे तो दोनों लाइंस पैरेलल होके जाएगा। तो ये केस को हम लोग बोलते हैं कि ये इक्वेशन का कुछ सॉल्यूशन ही नहीं है, बिकॉज दिस टू लाइंस विल नेवर टच ईच अदर। तो इसलिए इसका कुछ सॉल्यूशन ही नहीं, दोनों लाइन कभी भी टच नहीं करेंगे एक दूसरे को। और ये केस में दिस लिनियर इक्वेशंस आर नोन एज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस। ये केस में ही ओनली इनकंसिस्टेंट होगा। These linear equations are known as inconsistent pair of linear equations। तो ये केस में दोनों linear equations inconsistent होगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या देखना चाहिए? When a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to by c1 by c2, तो ये केस में दोनों pair of linear equations inconsistent है। तो ये तीनों क्लॉज को, ये तीनों क्लॉज को अगर हम लोग देख के आगे चलेंगे, तीनों कंक्लूजन्स को हम लोग अगर लेके मन में याद करके आगे चलेंगे तो हम लोग ये क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हैं। अभी हम लोग बिट 3 सॉल्व करेंगे। बिट 3 में दोनों लीनियर इक्वेशंस क्या है? 3/2x plus 5/3y is equal to 7 और एक है 9x minus 10y is equal to 14। ये दोनों लीनियर इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है। चलिए, ठीक उसी तरह से हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3/2x plus 5/3y
प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, ये एक है। और मैं इसको लिख सकता हूं 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये राइट साइड में जो 7 है उसको मैंने लेफ्ट साइड को मूव कर दिया, तो ये नेगेटिव हो गया। और सेकेंड लीनियर इक्वेशन क्या है इसमें, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। और मैं लिख सकता हूं इसको 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सो इसी तरह से हम लोगों को दोनों लीनियर इक्वेशंस इस तरह से मिल गया। तो ये दोनों लीनियर इक्वेशंस को अभी आगे थोड़ा सॉल्व करके हम लोग इसको रेशियोज निकाल लेंगे। ये लीनियर इक्वेशन नंबर 1 है, ये लीनियर इक्वेशन नंबर 2 है। अभी हम लोग इसका रेशियोज निकालेंगे। यहाँ पर क्या है, ये है a1 3/2 5/3 b1 माइनस 7 है c1। सिमिलरली सेकेंड लीनियर इक्वेशन में 9 जो है ये हम लोग का a2 है, माइनस 10 जो है ये b2 है, माइनस 14 जो है ये हम लोग का c2 है। तो हम लोग अभी इसको इसी तरह से बॉक्स में डाल देंगे। इसी तरह से हम लोग इसको थोड़ा बॉक्स में डाल देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। a1 b1 c1, a1 क्या है 3/2 है, b1 क्या है 5/3 और c1 क्या है माइनस 7। ये हम लोग को मिला लीनियर इक्वेशन नंबर 1 का। और इसको भी हम लोग इसी तरह से बॉक्स में डाल देंगे। तो यहां पर क्या है a2 b2 c2, a2 क्या है 9 है, b2 माइनस 10 है, c2 माइनस 14। तो ये हमें मिला लीनियर इक्वेशन नंबर 2 से। अभी रेशियोज निकाल लेते हैं। ये रेशियोज निकाल के हम लोग कंपेयर करके आंसर कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे अभी। तो यहाँ पर a1/a2 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर a1 क्या है 3/2 है, डिवाइडेड बाय a2 9 है। 9 मीन्स अगर हम लोग लिखेंगे 2 को भी 2 मीन्स क्या है 2/1 है, तो यहाँ पर 9 है मीन्स 9/1। सो क्या है a1/a2 इज इक्वल टू 3/2 डिवाइडेड बाई 9/1, दैट इज इक्वल टू, अभी इसको हम लोग ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 3/2 इंटू 1/9, दैट इज इक्वल टू 3 1 जा 3 3 3 जा 9। तो हमें क्या मिला 1/6 मिला यहाँ पे। इसी तरह ये हमें मिल गया 1/6। अभी b1/b2 इज इक्वल टू, b1 क्या है 5 डिवाइडेड बाई 3 है, डिवाइडेड बाई -10 बोले तो मैं -10/1 लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू 5/3 इंटू -1/10। तो 5 2 जा 10 है, और ये कैसे क्या हो गया -1/6 हो गया, क्योंकि ये 3 और 2 हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके ये 6 मिल गया। अभी c1/c2 निकाल लेते हैं। c1 क्या है -7 डिवाइडेड बाई -14, c2 -14 है, और दैट इज इक्वल टू 7/14। क्योंकि नेगेटिव दोनों न्यूमरेटर में है माइनस, डिनोमिनेटर भी माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया और हमें मिल गया 7/14, दैट इज इक्वल टू 7 1 जा 7 7 2 जा 14। तो हमें क्या मिला c1/c2 1/2 मिला। अभी ये केस में अगर हम लोग अभी कंपेयर करेंगे तो हमें क्या दिखता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये तीनों इक्वल नहीं है, ये तीनों इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, और ये तीनों इक्वल नहीं है तो क्या होता है यहाँ पे लाइन कंसिस्टेंट है। ये आप लोग उम्मीद करके ओनली अगर आप ये दोनों को भी अगर आप लोग ओनली कंपेयर करेंगे, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, और हम लोगों का जो आपको दिखाया था डेफिनेशन में हम लोग जो लिखे थे, इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, वो केस में हम लोग का क्या होता है, लाइन कंसिस्टेंट होता है। लाइन क्या होता है, लाइन कंसिस्टेंट होता है।
तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको कंक्लूजन ड्रॉ करके अभी हम लोग जस्ट उसका एक नरेशन लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे अभी, एज is a1 by a2, age a1 by a2 is not equal to b1 by b2, hence the given pair of linear equations are consistent। आप लोग एक बार वो डेफिनेशन को भी चेक कर लीजिए, वीडियो के ऊपर जाके आप लोग चेक कर लेंगे तो आपको यही मिलेगा, as a1 by a2 is not equal to b1 by b2, hence the given pair of linear equations are consistent। होप गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।